सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी इस काल लोक में रहकर हम कभी भी सुख, शांति और अमृतत्व प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहेंगे। कब जाएंगे सतलोक में? जब पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे। अब भाई और बहनों, यहां पर बार बार गुरुदेव भगवान ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में अपने आप को संत और अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताना पड़ रहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद हम पूर्ण परमात्मा के लोक में जाएंगे। क्योंकि भाई और बहनों, आप और हमने केवल अज्ञान सुन रखा है। हम ज्ञान के निकट भी नहीं थे। तत्व ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। और इन नादान धर्म गुरुओं ने भगवान की परिभाषा से हमारे को कोसों दूर कर दिया कि भगवान निराकार है, दिखाई नहीं देता, भगवान कभी मिलता नहीं। फिर उसकी भक्ति क्यों करवाई जा रही थी जब वो मिलता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं? तो जिस कारण से आप और हमारे अंदर उस अज्ञान ने जगह बना ली। अब यदि सतगुरु रामपाल जी बार बार कहे कि भाई मैं हूं वो परमात्मा, मैं हूं वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, तो आप और हमारे गले ये बात नहीं उतरेगी इतना जल्दी, जब तक हम उनके ज्ञान से भली भांति परिचित ना हो जाएं। इसलिए आप और हमें ज्ञान समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को तत्वदर्शी संत और अपने से भिन्न किसी और परमात्मा यानी उस कबीर जी को बताना पड़ रहा है। तो कोई भाई बहन कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये तत्वदर्शी संत अलग है और भगवान कोई अलग है क्या। ये उसी समय तक अलग अलग हैं जब तक आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर इनको ज्ञान को अच्छे से नहीं समझते हो। उसके बाद आपको परमात्मा जी की वाणी से पता चलेगा कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई। जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। सतगुरु साहिब एक है। सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत, साहिब यानी वो कबीर परमात्मा भगवान है। सतगुरु साहिब एक ही है, दूजा भ्रम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करेंगे, अब हम अगर पूर्ण संत से उपदेश लेंगे तो भक्ति भी हम पूर्ण संत की करेंगे। और पूर्ण संत का रोल वो परमात्मा खुद ही करता है। जैसे वर्तमान में वो कबीर भगवान यानी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर आए हुए हैं। जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करेंगे, इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई ना करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सभी संत महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। क्या कहते हैं परमात्मा कि हिंदुओं के चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और ये कतेब यानी मुसलमानों की 4 पुस्तकें हैं जिनको कतेब कहा जाता है, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान शरीफ। तो कहते हैं ना तो हिंदुओं के चारों वेद गलत हैं, ना मुसलमानों की चारों ये कतेबे ये गलत हैं। वेद कतेब झूठे नहीं भाई झूठे वो हैं जो इनको समझे नहीं। ये हमारे धर्म गुरु झूठे हैं, अज्ञानी हैं, जो ना वेदों को समझ पाए ना इन कतेबों को समझ पाए। बाकी ये शास्त्र गलत नहीं है। जहां तक का ज्ञान इन शास्त्रों में है अपने स्तर पर बिल्कुल सही है। जिस कारण भगत समाज को अपार हानि हो रही है। कौन सी हानि? भक्ति मार्ग वाली, अध्यात्म की हानि हो रही है। क्योंकि मनुष्य जन्म केवल भक्ति के लिए मिलता है और भक्ति की जानकारी हमारे धर्मगुरुओं के पास है नहीं, तो हमें तो मनुष्य जन्म की हानि हो रही है ना। सब अपने अनुमान से वे झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख और न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार यानी ना हमें परमात्मा मिलता है साक्षात, क्योंकि भगवान को तो इन्होंने निराकार कहकर ठंडे बस्ते में डाल रखा है। तो हमने भी उम्मीद छोड़ दी कि भगवान मिलता तो है ही नहीं। तो जिस प्रकार से ये हमारे ज्ञानहीन धर्मगुरु हमसे शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करवा रहे हैं मनमुखी, उससे ना तो हमें कोई शारीरिक सुख मिलता है, ना घर और कारोबार में कोई लाभ होता है।
आज देख लो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण करने की जरूरत नहीं होती है। आज विशेषकर यदि हम हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज में 90% भाई बहन कोई न कोई पूजा पाठ अवश्य करते हैं, चाहे देवी देवताओं की करो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की करो, चाहे किसी की भी करो। उसके बावजूद भी सबकी दुर्गति है। भक्ति करते करते भी सभी दुखी हैं। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जबकि हॉस्पिटलों में भी मंदिर हैं, और हॉस्पिटल में जो रोगी हैं वो भी अपने घर पर कोई न कोई पूजा पाठ, मेहंदीपुर जाना, श्याम जी के जाना, पशुपतिनाथ मंदिर में जाना, तीर्थों पर जाना, धामों पे जाना, मंदिर मस्जिद चर्चों में जाना, कोई न कोई धार्मिक क्रिया हम अवश्य करते हैं। उसके बावजूद भी हम दुखी हैं। कोई कैंसर से, कोई एड्स से, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई आग में जल गया, किसी के घर में गरीबी है, किसी के ऊपर और क्या क्या संकट आ रहे, कोई भूत प्रेत की बाधाओं से दुखी है। क्यों भाई? अरे भक्ति से तो सुख होना चाहिए। भक्ति किस लिए की जाती है? सुख के लिए। और भक्ति करते करते भी पूरा समाज दुखी है। क्यों? क्योंकि आप और हमें इन धर्म गुरुओं के द्वारा शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना करवाई जा रही है, और शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति क्रिया करने से हमें सुख के बजाय दुख प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं जयपुर में हूं और मुझे जाना दिल्ली, और मैं किसी से बात करूं कि भाई साहब मुझे दिल्ली जाना, मुझे रास्ता बताओ, और कोई नादान मुझे जो है वो बंबई की तरफ भेज दे, तो भाई साहब मैं बंबई की तरफ जा रहा हूं उसके कहने से, लेकिन मैं तो उल्टी दिशा में जा रहा हूं। मुझे तो दिल्ली जाकर बहुत सारे काम करने थे, कोई काम धंधा करना था, पैसे कमाने थे, मुझे भेजा जा रहा है बंबई, तो मैं तो कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। मुझे वापस दिल्ली की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरु, इन्होंने हमारे को शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना पर लगा रखा है, और कह रहे हैं तुम्हें सुख होगा, तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी। हमारे कारोबार में तो बरकत होती नहीं, उनके धार्मिक धंधे में जरूर बरकत हो जाती है। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है, पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं धरती पर प्रकट है। इस मान बढ़ाई को छोड़ो, धर्म और जातियों की बेड़ियों से बाहर निकलो, अपनी आत्मा के कल्याण को सोचो। आज भले तुम्हें 2 टाइम की रोटी ठीक ठाक मिल रही होगी, जैसा तुम्हारे भाग्य में है। कोई राजा बना बैठा है, कोई मंत्री बना बैठा है, अचानक से गुब्बारा फूट जाएगा, मृत्यु का किसी का भरोसा नहीं है। उसके बाद 184 योनियां तैयार है, फिर नरक के कष्ट तैयार है। ये अफलातुनी 2 सेकंड में बाहर निकल जाएगी। अब मौका है, ये मनुष्य जन्म परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, इसको व्यर्थ में ना गंवाओ। तो क्या कहा जा रहा है? और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि वेद गीता यानी इस काल तक की भक्ति में मोक्ष है ही नहीं। ये सब सुख कैसे मिले? तथा यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों जन्म लेता हूं, क्यों मरता हूं और क्यों दुख भोगता हूं। यह है आत्मज्ञान। आज से पहले हमारे नादान धर्म गुरुओं ने हमें आत्मज्ञान के विषय में भी नहीं बताया। परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। परमात्म ज्ञान से पहले तो आत्मज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों जन्म रहा हूं यहां पर, क्यों मैं मर रहा हूं। आज मेरा जन्म हुआ, 30-40 साल की उम्र तक बैल और गधे की तरह मेहनत करके मैंने 10-15-20 लाख रुपए इकट्ठे किए, एक मकान बनाया, गाड़ी लाया, अचानक से मेरी मृत्यु हो जाती है। तो ये कष्ट मैं यहां पर क्यों भोग रहा हूं? मेरे घर में बेटा बेटी उत्पन्न हुए, बड़े लाड प्यार से मैंने पाला पोषा, लाखों रुपए उनकी पढ़ाई पे मैंने खर्च किए, और जैसे ही बच्चे का या बच्ची का शादी का समय निकट आया, कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ये सब क्यों हो रहा भाई? हम यहां पर सुख चाहते हैं, ना चाहते हुए यहां पर दुख आ जाते हैं। क्यों? 2 पैसे लगा के आदमी कारोबार करना चाहता है, उसमें घाटा हो जाता है। तो ये सब दुख हम क्यों भोग रहे हैं? इसको कहते हैं आत्मज्ञान। मैं कौन हूं, क्यों जन्म रहा हूं, क्यों मर रहा हूं, जन्म से पहले कहां था, मरने के बाद कहां जाऊंगा, ये सब कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। मरना कोई नहीं चाहता, बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, फिर भी होता है, क्यों? इस विषय में जानकारी को कहते हैं आत्मज्ञान। तो ये आत्मज्ञान भी हमारे नादान धर्म गुरुओं ने आज से पहले हमें नहीं दिया। उसके बाद नंबर आता है परमात्म ज्ञान का। तो ये आत्मज्ञान क्या है? ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं,
कहां से आया हूं और क्यों जन्म लेता हूं, क्यों मरता हूं और क्यों दुख भोगता हूं। आखिर ये सब कौन करवा रहा है? क्योंकि हम तो चाहते नहीं कि ऐसा हो, ना हमारे रिश्तेदार ऐसा करवा रहे, ना किसी का बेटा बेटी बाप ऐसा करवा रहा। तो ये कौन भगवान है जो ये करवा रहा है? ये काल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये क्षर पुरुष, ये अपने भोजन के लिए करवा रहा है, आप और हमें यहीं पर फांसे रखने के लिए। दूसरा होता है परमात्म ज्ञान। और परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, सारी सृष्टि का भगवान कौन है, कैसा है, वो कैसा दिखाई देता है, जानवर जैसा है, इंसान जैसा है, वो कहां रहता है तथा वो कैसे मिलेगा, और ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं, और किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर शतलोक में वापस जा सकते हैं, ये सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है। भाइयों और बहनों, यही है वो जानकारी जो आज से पहले आप और हमें प्राप्त नहीं हुई, जिस जानकारी के अभाव में हम इस काल बलि के कर्म और भ्रम के चक्कर में पड़कर अपने अनंत मनुष्य जन्म बर्बाद कर चुके हैं। और ये जानकारी, ये आत्म ज्ञान और ये परमात्म ज्ञान, वो परमेश्वर, वो कबीर देव स्वयं ही धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर बताता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है, यानी सारी जानकारी आपको ये आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान इस ज्ञान गंगा पुस्तक में मिलेगी। ये सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भगत आत्मा का कल्याण संभव हो सके। ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है, जो कि सदग्रंथों में लिखे तथ्यों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठक जन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा, उसका कल्याण संभव है।